आज कंटेंट राइटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, न्यूज एंकरिंग सब कुछ एआई कर रहा है। जो काम पूरे दिन का हो एआई जस्ट वन क्लिक में कर देता है। जितने भी रिपोर्टेड जॉब हैं अप्रॉक्स सारे ही एआई रिप्लेस कर रहा है। सब कुछ कितना इजी लग रहा है ना, और ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। बट ऑल द क्रिएटर्स आर नॉट गुड। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, वो एआई के डेवलपमेंट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा एआई के उपयोग से अनवांटेड नुकसान हो सकता है और कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छा और बुरा साथ में लेकर आती है। उसी तरह एआई से भी अच्छा और बुरा दोनों किया जा सकता है। डिपेंड करता है एआई का यूज किस तरीके से किया जा रहा है। एलोन मस्क कहते हैं चैट जीपीटी उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है और एआई के डेवलपर्स को इन खतरों को ध्यान में रखना चाहिए। चैट जीपीटी एक ह्यूमन माइंड से भी बहुत बुद्धिमान है। गूगल के सीईओ का कहना है कि एआई आग और बिजली से भी ज्यादा खतरनाक है। The urgency to work and deploy it in a beneficial way. But at the same time, it can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. So does that keep me up at night? Absolutely. I think one of the things we need to be careful when it comes to AI is avoid what I would call race conditions, where people working on it across companies, etc., so get caught up in who's first that we lose, the potential pitfalls and downsides to it. आर्टिफिशियल के अच्छे फीचर देखकर हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें असली पिक्चर दिख ही नहीं रही है। एआई की शुरुआत 1940 में हुई थी, लेकिन इसका लॉन्च अभी हो रहा है धीरे धीरे अलग अलग तरीके से। उसी में से एक लॉन्च है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक चैट बॉक्स है जिसको ओपन एआई द्वारा बनाया गया, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करता है, स्पेशली जीपीटी 3.5। तो क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल? सीधा शब्दों में कहें तो एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड्स की सीरीज में नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। लाइक हम जब मेल टाइप करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली शो होता है हमारी लाइन के आगे। बट चैट जीपीटी इस प्रोसेस को एक स्टेप और ऊपर ले जाता है और ये हमारी वर्ड्स को समझकर हमसे इंटरेक्ट कर पाता है लाइक ह्यूमन। बट चैट जीपीटी इस लेवल को अचीव कैसे करता है? इसके लिए चैट जीपीटी यूज करता है एक लर्निंग मॉडल जिसे RLHF मीन रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक है। तब हमसे इंटरेक्ट करके ये और भी चीजें सीखता है और इंटरेक्ट करता है लाइक ह्यूमन। RLHF को हम एक एडवांस लेयर बोल सकते हैं जो चैट जीपीटी को ट्रेंड करता है कि वो एक्चुअल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर पाए ह्यूमन से। इतने एडवांस होते हुए भी कुछ रीजन की वजह से ये खतरनाक साबित हो सकता है। का उपयोग घातक इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए किया जा सकता है जो हमारे लिए डेंजरस हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सी चीजें कर सकते हैं हम एआई के थ्रू जो बहुत खतरनाक साबित होगा। हम ये भी बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। बट हम ये डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एलोन मस्क एंड अदर लोग क्यों चैट जीपीटी एंड एआई को और एडवांस बनाने से रोकना चाहते हैं। अब हम सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, क्या चैट जीपीटी और एआई हमारी इस लाइफ को खत्म कर सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतना स्ट्रेस लेना सही है? मैंने सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस दुनिया को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए एआई का यूज कर सकता है? यहाँ कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे कोई अपने गलत उपयोग के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकता है। बहुत से मिलिट्री वेपन जो एआई के थ्रू चलते हैं उसको गलत तरीके से टारगेट किया जा सकता है। एआई के उपयोग से साइबर क्राइम लाइक ट्रांसपोर्टेशन और पावर ग्रिड में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। इसका उपयोग फेक न्यूज फैलाने और लोगों के ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अभी रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस ले जा रही थी, उन्होंने एक सेल्फी डाली थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, बट एआई के थ्रू किसी ने उसको स्माइलिंग पिक बना दी जिससे लोगों को यही लगेगा कि वो बहुत खुश है और लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे। ये एक फेक न्यूज फैलाना होगा और ये एआई के थ्रू बहुत इजीली किया जा सकता है। इसका उपयोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, लोगों के ओपिनियन चेंज करना, किसी को मॉनिटर करना या किसी को ट्रैक करना बहुत इजीली वे में किया जा सकता है एआई के थ्रू। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल हैं कि एआई कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। स्टीफन हॉकिंग एंड एलोन मस्क जो रिप्यूटेड पर्सन है, उन्होंने भी वार्न किया है कि एआई को और एडवांस बनाने से। एलोन मस्क ने तो न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर किया है एआई को। AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes.
बिल गेट्स का कहना है कि एआई को बेहतर तरीके से खतरों पर काबू पाया जा सकता है, एआई से लाभ उठाया जा सकता है यदि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो सुपर इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप किया जा सकता है, बट इसमें एआई के खतरों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब कुछ समय पहले ही एलन मस्क ने चैट जीपीटी को बहुत ही खतरनाक रूप से मजबूत कहा था। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। चैट जीपीटी भी एक एआई है जिस पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सोसाइटी कैसा है और क्या होता है चैट जीपीटी को बिल्कुल नहीं पता। ये कुछ भी जनरेट करके साइबर क्राइम को बढ़ा सकता है, ये टीचर्स एंड एजुकेशन सिस्टम को भी खत्म कर सकता है और भी बहुत कुछ। जैसे मैंने पहले कहा, गलत इंफॉर्मेशन फैला सकता है। यदि चैट जीपीटी को गलत लोग यूज करें तो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। यदि किसी ने चैट जीपीटी को गलत इनपुट दिया तो चैट जीपीटी के थ्रू गलत इंफॉर्मेशन ही फैल जाएगी। हम में से बहुत लोग चैट से डरते हैं, किसी से भी चैट करना हो तो डरते हैं। चैट जीपीटी जैसे घातक एआई से बिना डरे चैट करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, हर चीज रिकॉर्ड करता है चैट जीपीटी एंड नेक्स्ट किसी को सेम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है बिकॉज चैट जीपीटी लर्न विथ ह्यूमन फीडबैक। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या समय पड़ने पर घातक तरीके से यूज करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ करोगे? एंड जो रिप्लाई आया, मैं शॉक्ड हो गया कि चैट जीपीटी के पास कोई बिलीव एंड वैल्यू नहीं है, तो जैसे इनपुट होगा वैसे ही जनरेट करेगा। चैट जीपीटी में अपने जनरेट रिप्लाई सही है या गलत है ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है या ये समझने का कोई तरीका नहीं। आज बहुत सारे कंपनी अपना पर्सनल चैटबॉट लॉन्च कर चुके हैं, लाइक स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड बहुत सारे ऐसे भी एआई हैं जो हमें इजीली ड्राइंग बना सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, हमारे वर्ड्स के आधार पर फोटोज जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ देखेंगे इस एआई वीडियो सीरीज में पार्ट वाइज। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।